हेलो, आओ बच्चों सीखते हैं एक्सरसाइज 6.2 का रिमेनिंग 3 क्वेश्चन 8, 9 और 10 सीखते हैं। याद रहे सीखते हैं, सीखने की कोशिश करो। तो क्वेश्चन नंबर 8 बुक निकालो और बुक में पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि थ्योरम 6.2 का यूज करना है। 6.1 मतलब पीपीटी और 6.2 क्या है? कन्वर्स ऑफ पीपीटी। दो ही तो थ्योरम है पढ़ने के लिए 10th में। तो कन्वर्स ऑफ पीपीटी का यूज करते हुए प्रूव दैट लाइनिंग ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल है, टी इसका मिड पॉइंट है, एफ भी इसका मिड पॉइंट है, ऐसा ये कहता है। यदि डी मिड पॉइंट है, एफ मिड पॉइंट है, तो तुम्हें प्रूव करना है कि डी एफ पैरेलल है बीसी के। चलो लिखते हैं। गिवन क्या है हमें? गिवन है इन ट्राइंगल ए बी सी डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी और टू प्रूव है कि डी एफ पैरेलल है बीसी का। प्रूफ देखो, मोस्ट इजी क्वेश्चन है ये। इन ट्राइंगल ए बी सी, पहले ये लिख लो ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए एफ अपॉन सी एफ, जो हमें गिवन है। नहीं, ए डी अपॉन बी डी ऐसा कंपैरिजन करने के लिए लिखा। अब ए डी और बी डी दोनों इक्वल है, ए डी और बी डी इक्वल है तो ये कट जाएगा, 1 आ जाएगा। ए एफ और सी एफ दोनों इक्वल है तो कट के 1 आ गया। कैसे काट दिया हमने? क्योंकि ए डी इक्वल था बी डी का और ए एफ इक्वल है सी एफ का। इक्वल है तो कट के 1 आएगा। जैसे 5/5 इक्वल है तो कट के 1 आता है। तो ये सेम प्रोपोर्शन में हो गया, सेम प्रोपोर्शन में हो, हेंस डीएफ पैरेलल बीसी, डीएफ पैरेलल बीसी बाय कन्वर्स ऑफ पीपीटी। ये मोस्ट इजी और सिर्फ 2 लाइन में ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 पर मैं जोड़ देता हूं, ये क्वेश्चन पेपर में आता है और जरा ढंग से देखना। क्वेश्चन नंबर 9 और 10। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, इसको टिक कर लो। मैंने क्वेश्चन नंबर 3 को टिक किया है, क्वेश्चन नंबर 9 को और क्वेश्चन नंबर 10 को टिक करूंगा। इस 6.2 में यही 3 क्वेश्चन मेनली पढ़ने लायक है, बाकी सब एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है। बीपीटी जो थ्योरम है उसे अच्छे से लर्न करना है, लिखना है। 4 मार्क्स के बीपीटी आता है। ये क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9 कि एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम। अब ट्रेपेजियम तो जानते हो ऐसा होता है, तो अपोजिट साइड पैरेलल हो तो ये ट्रेपेजियम होता है। लिखा हुआ है ए गिवन हमें ए बी सी डी ट्रेपेजियम है जिसमें ए बी और सी डी पैरेलल है। इसके डायगोनल्स, तुम क्वेश्चन पढ़ते रहो, मुझे याद है क्वेश्चन, जिसके डायगोनल्स एक दूसरे को ओ पर इंटरसेक्ट करता है। ठीक, तो क्या है गिवन हमें? गिवन है ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम in which AB parallel CD and diagonals AC and BD intersect each other at O. To prove क्या करना है? प्रूव करना है। देखो बुक में
AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO, ये तुम्हें प्रूव करना है। AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 9 इंपोर्टेंट है। इसलिए इंपोर्टेंट है कि इसमें अपने तरफ से कंस्ट्रक्शन देना होता है। कंस्ट्रक्शन है ड्रॉ EO पैरेलल टू DC। यहां पर EO एक लाइन लो, EO जो EO CD के या DC के पैरेलल हमने ड्रॉ किया। अब प्रूफ देखो, पहले तो तुम ये लिख लो कि AB पैरेलल है CD का, ये हमें गिवन हो गया क्योंकि ट्रेपेजियम का अपोजिट साइड जो है, वन अपोजिट साइड, ये पैरेलल होता है। और EO पैरेलल है CD का या DC का बाय कंस्ट्रक्शन। इस दोनों को कंपेयर करो तो हेंस AB पैरेलल CD पैरेलल EO, ये तीनों आपस में पैरेलल हो गया। ये AB, EO और CD तीनों आपस में पैरेलल हो गया। अब पैरेलल है तो इन ट्राइंगल ये लाइन EO इस CD के पैरेलल है, तो हम ट्राइंगल कौन सा लें? इन ट्राइंगल ADC EO पैरेलल है CD का, हेंस AE अपॉन ED इक्वल हो जाएगा AO अपॉन CO का, AO अपॉन CO का बाय PPT। ठीक, अब फिर देखो EO पैरेलल है AB का, तब तो ऐसे में हमें एक ट्राइंगल लेना होगा ADB। अगेन इन ट्राइंगल ADB में क्या देखा कि EO पैरेलल है AB का, हेंस AE अपॉन ED इक्वल हो जाएगा BO अपॉन DO का बाय BPT। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को देखो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या दोनों के लेफ्ट साइड में सेम है? AE अपॉन ED के लेफ्ट साइड इक्वल है, लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल हो जाएगा। AO अपॉन CO इक्वल टू BO अपॉन DO। क्या प्रूव्ड हो गया? नहीं। यहां देखो प्रूव क्या करना था, AO अपॉन BO, जबकि यहां है AO अपॉन CO। तो CO और BO आपस में क्रॉस में मल्टीप्लाई होता है, तो मिसाल लिख सकते हैं कि AO अपॉन BO और ये CO BO की जगह पर चला जाएगा अपॉन DO, हेंस प्रूव्ड। यहां पर ये कहा जाता है कि 2 मल्टीप्लाई 3 हो या 3 मल्टीप्लाई 2 एक ही बात है। उसी तरह से CO और BO मल्टीप्लाई में है, तो हम इसको यहां लिखें या इसको वहां, BO को CO की जगह पर लिख दो, CO को BO की जगह पर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये प्रूव्ड हो गया। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन करने के बाद पता चला होगा कि 9th क्वेश्चन हाँ सच में इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं 10th क्वेश्चन, जो जस्ट इसके अपोजिट है। यदि क्वेश्चन एक बार पढ़ोगे ना, एक बार तो कंफ्यूज हो जाओगे कि ये सेम क्वेश्चन तो नहीं दे दिया, लेकिन नहीं, क्वेश्चन को पढ़ो। 9th क्वेश्चन में ट्रेपेजियम दिया हुआ था और 10th में ट्रेपेजियम प्रूव करना होता है। इसमें दिया हुआ है कि डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, अभी ABCD जो है ये ABCD क्वाड्रिलेटरल है,
लेकिन इसे प्रूव करना है कि ABCD इज अ ट्रेपेजियम। नीचे पढ़ो, सो दैट ABCD इज अ ट्रेपेजियम। तो मैथ्स का रूल है, जो हमें प्रूव करना है वैसा ही फिगर बनाओ। ABCD को हमें ट्रेपेजियम प्रूव करना है, तो ट्रेपेजियम में जैसा फिगर बनेगा। तो ABCD अभी क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें AC और BD एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट करता है। तो चलो लिखते हैं, 10th में हमें गिवन क्या है। गिवन है कि ABCD is a quadrilateral in which diagonals AC and BD intersect each other at O such that, कैसे काटता है कि AO अपॉन BO इक्वल हो जाए CO अपॉन DO का। बुक में ऐसा लिखा हुआ है कि ऐसे काटता है कि AO अपॉन BO इक्वल हो जाता है CO अपॉन DO। इसकी जरूरत पड़ेगी हमें। अब क्या मैं इसको लिख सकता हूं ऐसा, AO अपॉन CO इक्वल टू BO अपॉन DO। अब बच्चे यहां पर कैसे समझे, मैंने तो इसको क्या किया, लिख लिया, अरेंज कर लिया। लेकिन मैं अरेंज कर पाया क्योंकि मैंने बहुत प्रैक्टिस किया है, बहुत बार किया है, तो हमें पता है कि ऐसा करना पड़ेगा। तुम कैसे पता करोगे? तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। यदि तुम इसको 2-4 बार करोगे तो तुम्हें ही पता चल जाएगा कि ऐसा करना होता है। चलो प्रूव करते हैं। पहले कंस्ट्रक्शन इसमें है, फिर वही ड्रॉ EO पैरेलल टू CD। EO पैरेलल CD हमने ड्रॉ किया कंस्ट्रक्शन से। प्रूफ, तो अब ये इसके पैरेलल है, तो हमें ट्राइंगल कौन सा लेना होगा, ADC। इन ट्राइंगल ADC EO पैरेलल CD बाय कंस्ट्रक्शन, हेंस AE अपॉन DE इक्वल हो जाएगा AO अपॉन CO का बाय PPT। AE CD के पैरेलल है, इसलिए AE अपॉन ED AO अपॉन CO का। बट अब गिवन की तरफ ध्यान दो, गिवन की तरफ, गिवन क्या है, AO अपॉन CO इक्वल है BO अपॉन DO का। बट AO अपॉन CO इक्वल है BO अपॉन DO का। ऐसा हमें गिवन है, ऐसा हमें गिवन है। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को कंपेयर करो। AO अपॉन CO दोनों में कैंसिल आउट हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या देखा, बचा क्या, AO अपॉन CO से AO अपॉन CO कैंसिल हो गया, तो AE अपॉन DE इक्वल हो जाएगा BO अपॉन DO। AE अपॉन ED इक्वल हो गया BO अपॉन DO का। तो कन्वर्स ऑफ PPT से EO पैरेलल हो जाएगा AB का। चलो अब इन ट्राइंगल ADB में देखो, AE अपॉन DE इक्वल है BO अपॉन DO का। प्रूव्ड एबव, प्रूव्ड एबव, अभी अभी हमने यहां पर प्रूव किया है। हेंस
ईओ पैरेलल हो जाएगा AB का बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। इसको इक्वेशन थर्ड नाम दे देता हूं। बट ईओ किसके पैरेलल था? CD का। ईओ पैरेलल CD का बाय कंस्ट्रक्शन। ईओ AB के पैरेलल प्रूव्ड हो गया और ईओ CD के पैरेलल कंस्ट्रक्शन से था। हेंस AB पैरेलल CD। AB पैरेलल, जैसे ही AB पैरेलल CD हो गया तो ABCD क्या हो गया? ट्रापेजियम। हेंस ABCD इज अ ट्रापेजियम। ठीक, प्रूव। फिर देखो बच्चों, हमने ये तो करना है। हमने तुम्हें बताया कि बीपीटी अच्छे तरह से लर्न होना चाहिए। 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, ये इतना तैयार करो, तुम्हारा ये तैयार हो जाएगा। 6.3 बहुत इजी है, सिमिलरिटी पर है। 6.3 में 16 क्वेश्चन है, जिसमें से 13 क्वेश्चन तो मोस्ट इजी है, जो अपने आप हो जाता है। 3-4 क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ना पड़ सकता है, वरना जरूरत नहीं है बहुत मेहनत करने की। ट्रायंगल के नाम से डरने की जरूरत नहीं है, पढ़ने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है।